मुंबई के गोरेगांव में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर हिंदू बच्चों को धार्मिक शिक्षा एवं लड़कियों को आत्मरक्षा जैसे मुद्दों पर कार्य करने की परिषद ने रणनीति बनाई है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मार्गदर्शन करने हेतु परिषद की केंद्रीय मंत्री बहन माला रावल, हिंदू हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, हिंदू हेल्पलाइन के राष्ट्रीय महामंत्री हेमंत त्रिवेदी, किशोर डी कोडवार, भावेश परमार, उद्धव खराडे, दिनेश पाटिल, बीएल भरद्वाज, ओम दी गिरी सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग गत 1-2 जुलाई 2023 को बिहार के पटना में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और अन्य साथी संगठनों की अखिल भारतीय बैठक हो गई। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों की चर्चाएं हुई। रामनवमी, जन्माष्टमी की राष्ट्रीय छुट्टियां घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ, हिंदू सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पारित हुआ और मणिपुर में मैतेई हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनके विषय में प्रस्ताव पारित हुआ। और दो जो सबसे बड़े निर्णय हुए हैं उसके विषय में एक महिला सुरक्षा। आज हम देखते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। 2021 में महिला उत्पीड़न के 4,31,000 FIR हुए थे। तो जो FIR नहीं हुए हैं वो कितने किस्से हो गए, हमारी कल्पना का विषय है। हम हर गली मोहल्ले, शहर, नगर, ग्राम में हिंदू महिला को सुरक्षित देखना चाहते हैं। इसलिए हम राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी के द्वारा पूरे देश में स्कूल, कॉलेज में और गली मोहल्लों में हम एक महिला सुरक्षा का विषय लेकर जाने वाले हैं और भारत की प्रत्येक बहन बेटी को हम सुरक्षित बनाने के लिए उनको छोटे छोटे टिप्स देंगे, उनको सुरक्षा के लिए तैयार करेंगे। वो घर के अंदर, घर के बाहर, मोबाइल में और कैसे अपने को सुरक्षित कर सके, इसलिए हम उसको छोटी छोटी सुरक्षा के टिप्स देकर, आजकल बाज़ार में भी खिलौने मिल रहे हैं, बचाओ बचाओ करके उसको दबाने से आवाज़ निकलती है। फिर एकदम तीखी मिर्ची का स्प्रे भी मिल रहा है। एक वायर का भी ऐसे लगाने से वायर भी निकलता है, वो भी सामने वाले को वो कर सकता है। ऐसे कुछ साधनों के साथ और अपनी होशियारी के साथ वो अपनी सुरक्षा लड़की खुद कर ले। ऐसे सारे प्रशिक्षण के लिए पूरे देश का राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा पूरे देश में आने वाले 1 साल तक हम एकदम कांस्टेंट कार्यक्रम करने वाले हैं। लव जिहाद अब कोई नई बात नहीं है। लव जिहाद शब्द केरल की हाईकोर्ट का दिया हुआ है, कोई हिंदू संगठनों का दिया हुआ नहीं है। उन्होंने जमानत मांग रहे कुछ लव जिहादियों को जमानत नहीं देते हुए केरल की कोर्ट ने कहा था कि दिस इज़ वन टाइप ऑफ लव जिहाद। तो अभी जो केरल स्टोरी पिक्चर आया उसने एक मैसेज दिया कि हम हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं। हम ये विषय लेकर जाएंगे कि हमारे बच्चे कम से कम हमारे धर्म से अवगत हो, ताकि कोई दूसरे धर्म का कोई जिहादी उसको उसका धर्म श्रेष्ठ है यूँ करके फुसलाकर बरगलाकर उसको न ले जाए। और लव जिहाद के विषय में भी हम युवतियों को सावधान करेंगे। अलग अलग उनके प्लेटफॉर्म कहाँ हैं वो भी उनको बताएंगे और उनको हर प्रकार की सावधानी से हम अवगत कराएंगे। मेरे जो 2 विषय थे, हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन, स्वस्थ भारत, सुखी हिंदुस्तान। समाज में खाने पीने के प्रति और शरीर के प्रति जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, उसके माध्यम से समाज में मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा ये बीपी शुगर का गेटवे ऑफ इंडिया है। हर मोटा आदमी जिसको बीपी शुगर है, भारत के 50% लोगों को बीपी शुगर है, इनको मालूम है। उतने ही लोगों को बीपी शुगर है लेकिन पता नहीं है। ऐसे लोगों को डिटेक्ट करना, ऐसे लोगों को डॉक्टर की दहलीज तक लेके जाना और बाद में फिर उन्होंने डॉक्टर की ट्रीटमेंट शुरू करना, यह हमारा इसका विषय था। उसमें मुंबई की जो 1 करोड़ की आबादी है उसमें हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सोसाइटी में हम इंडिया हेल्पलाइन के माध्यम से हेल्थ चेकअप कैंप कराएंगे। उसमें ये कैंप सभी तरह से मुफ्त रहेंगे, निःशुल्क रहेंगे और सभी का हम जैसे इंडिया हेल्पलाइन के माध्यम से हमने प्रवीण भाई ने ये जो मशीन बनाई है शुगर चेक वाली,
वो शुगर चेक की मशीन भी हम उसमें देंगे सबको। 11,000 रुपये की किट आएगी। वो किट अगर हम पूरे ज़िले में देंगे और जहाँ जहाँ विषय है ये वहाँ कैंप होंगे, वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं की मदद से हम ये कैंप रखेंगे। खाना पीने का हलाला तो हमको भरसक विरोध करना है और हमने तो अभी अभियान भी चलाएंगे कि आप जो भी फूड पैकेट लेते हैं, ये फूड पैकेट पे हलाला लिखा हुआ कंपलसरी किया है गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट ने देख कर ही उसको आपने लेना है। और ऐसा हम अवेयरनेस करने वाले हैं। समाज में लोगों को पता ही नहीं है क्या हलाला है और क्या झटका वाला है, पता ही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है। आपने अगर देखा होगा कि नॉनवेज प्रोडक्ट है तो उसको लाल बिंदी लगती है और वेज है तो उसको हरी बिंदी लगती है। उसमें भी काफ़ी तरह के ये सब लूप होल्स निकाल के ये लोगों को मार रहे हैं। आपने देखा होगा खाने पीने में थूकते हैं, सब्जियों पे थूकते हैं, ये भी एक प्रकार का हलाला ही है। तो लोगों को अवेयरनेस करना, लोगों में जागृति करना, उसके माध्यम से हमको बचाना। अब आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले केक का विषय आया है। झोपड़पट्टी में केक बन रहा है, उसमें अब अंडा डाल के वो केक बनाते हैं और हमारे हिंदू भाई तलवार से केक काटते हैं। तो इसमें भी हम बड़ी मात्रा में अवेयरनेस लाने वाले हैं। हमारे जो मंत्री है इनका परसों जन्मदिन था, आज प्रकाश भाई संघवी का जन्मदिन है। केक काटना नहीं, पेड़ा, बर्फ़ी, गुलाब जामुन खिला के उनका मुंह मीठा करना, ऐसा एक संदेश हम समाज को दिया। यह बैठक बालाजी भारद्वाज उनके विभाग में हो रही है। हेमंत जी, उदय जी इनके नेतृत्व में इस कोकण प्रांत की बैठक हुई। हमारा लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र, और परण भाई ने एक नारा दिया है कि जहाँ गांव वहाँ हिंदू केंद्र होना चाहिए और गांव-गांव घर-घर हनुमान चालीसा होना चाहिए। हनुमान चालीसा में बल, बुद्धि, विद्या, साहस के माध्यम से हिंदुओं का शौर्य निर्माण हो, और यही शौर्य जिस समय महापुरुष क्रांतिकारी भगवानों द्वारा असुरों का नाश किया था, ऐसी स्थिति आज हमारे देश में उत्पत्ति हुई है। और स्थिति को निपटाने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश के अंदर में सदस्य अभियान पूरे देश में हम लोग करने जा रहे हैं। इस कोकण प्रांत के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा युवाओं की भर्ती हम लोग कर रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में लगभग 10 से 15 हज़ार लाख ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को राष्ट्रीय बजरंग दल भर्ती किया जाएगा। और सभी के हाथों में शास्त्र एवं शस्त्र द्वारा हिंदू राष्ट्र की हम घोषित करने जा रहे हैं। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि समान नियंत्रण कानून होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, लव जिहाद पर कानून बनना चाहिए, और गौण हत्या पर प्रतिबंधक कानून बनना चाहिए। ये सारे विषयों को लेकर संघर्षमय जीवन डॉक्टर प्रण भाई तोगड़िया जी का रहा है, और वही प्रण भाई तोगड़िया जी है जिनके नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने जा रहा है। अशोक जी सिंघल है, पूजनीय संत है, और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे है, जिनके हुंकार से पूरे देश के अंदर में आज राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, और आज की पीढ़ी को ये राम मंदिर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्लों के अंदर में देव देश धर्म की रक्षा करने के लिए पूरा राष्ट्रीय बजरंग दल उन्होंने आज इस प्रांत बैठक के अंदर में संकल्प लिया, शपथ लिया है। और ये मदरसा आतंकवादियों की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इस्लाम का उद्देश्य यही है कि भारत को दारुल इस्लाम बनाना। भारत यह दारुल अरब है, जहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है वो दारुल अरब है, जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। जैसा 55 मुस्लिम कंट्री है, जहाँ इस्लामी कंट्री है वो दारुल इस्लाम है। लेकिन उनके मकसद को हम कामयाब नहीं होने देंगे, उनके मंसूबा को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हर गांव गली के अंदर में यह राष्ट्रीय बजरंग दल एक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के भांति, राणा प्रताप के भांति लड़ते रहेगा, और चाहे मस्जिद हो चाहे मदरसा हो, देश में अनलीगली काम हम लोग नहीं चलने देंगे। हमारी मांगे दावत इस्लाम, अहद इस्लाम, इन जमात इस्लाम, इन आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लाना चाहिए। यह प्रण भाई 5 साल से नहीं, गत 35 सालों से कहते आ रहे हैं। जब ये हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई थी, उस समय से प्रण भाई ने पूरे देश के अंदर में आंदोलन छेड़ा है कि भारत के अंदर में कोई मदरसा नहीं चलेगा, और सारे स्कूलों के अंदर में भगवत गीता का पाठ पढ़ा जाए, ताकि इस भारत के हर स्कूल से एक शिवाजी महाराज तैयार हो, एक विवेकानंद तैयार हो, दयानंद सरस्वती तैयार हो, में दिखाई देता है। और यही हमारा ही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल के माध्यम से हिंदू युवा में अच्छे संस्कार, सुरक्षा का भाव निर्माण हो। इसलिए गुरुकुल यह पद्धति फिर से लागू करना चाहिए। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में हर स्कूलों में रामायण भगवत गीता सिखाई जाती है,
और इसी भारत के अंदर में मस्जिदों के मौलाना मौलवी अजान देने वालों को वहाँ पर पैसा दिया जाता है। तो मेरा यही सरकार से निवेदन है कि हर स्कूलों के अंदर में भगवत गीता का पाठ पढ़ा जाए, रामायण का पाठ पढ़ा जाए, ताकि हर घरों में राम पैदा हो, रावण नहीं। तो ऐसा होगा तभी भारत के अंदर में राम राज्य की स्थापना की जाएगी।